बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। तो बेटा, जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म, अगर स्थान है, पता, स्थान, माता पिता का नाम, उनकी अपना जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान, उनकी कृतियाँ, उनका साहित्य में स्थान, यही जीवन परिचय में मुख्य चीज़ें लिखी जाती हैं। उनकी मृत्यु, तो एक दृष्टि में इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पिता का नाम उमराव बख्शी, जन्म 1894, 1894 ईस्वी, जन्म स्थान खैरागढ़, छत्तीसगढ़, शिक्षा स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर माने पोस्ट ग्रेजुएट, संपादन सरस्वती एवं छाया पत्रिका का, लेखन विधा, इन्होंने कौन सी विधाओं में रचना की है? लेखन विधा का ये मतलब है निबंध, नाटक, कहानी, बाल साहित्य, आलोचना। भाषा शैली आदर्श भाषा शैली है, भावात्मक, विचारात्मक और व्याख्यात्मक। मुख्य रचनाएं हैं पंचपात्र, पद्म वन आदि, इनके निबंध संग्रह, और आलोचना संग्रह हैं निबंध, साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य। आपका निधन 1971 ईस्वी। साहित्य में स्थान एक गंभीर विचारक, शिष्ट हास्य व्यंग्यकार और कुशल आलोचक के रूप में आपको जाना जाता है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1884 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी था और इनके दादाजी का नाम, पितामह माने दादा होता बेटा, दादा माँ का नाम पुन्नालाल बख्शी था। तो इन दोनों को पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल इनका अपना नाम था, पुन्नालाल बख्शी इनके दादा का नाम था, दोनों को मिलाकर के इनका नाम हो गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ कर दिया। सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इनकी कविताएं स्वच्छंदवादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और इनके निबंध लेखन थे। बख्शी जी ने 1920 से 1927 यानी कि 1920 से 1927 तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन करते रहे। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता के साथ किया। साहित्य का ये महान साधक 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य इनकी दो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। देखिए, जब हम काव्य कृतियाँ लिखेंगे तो उसमें आलोचनात्मक कृति हेडिंग डाल करके लिखेंगे। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य। इन्होंने अपने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों पर उच्च कोटि के निबंध लिखे, अर्थात यथार्थ से जुड़े हुए रचनाओं को इन्होंने लिखा। कहीं कहीं यत्र तत्र माने कहीं कहीं शिष्ट हास्य व्यंग की रचना दिखाई देती, हास्य व्यंग का प्रयोग दिखाई देता है, जिससे इनके लेख में, निबंध में रोचकता आ जाती है। इनके निबंध संग्रह का नाम है पंचपात्र, पद्म वन। बाल साहित्य में भी आपने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं।
ये एक सफल अनुवादक है। अनुवादक माने दूसरी भाषा की पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करना। अंग्रेजी और बंगला के कई नाटकों एवं कहानियों का इन्होंने प्रभावपूर्ण अनुवाद किया। बख्शी जी की भाषा आदर्श भाषा है जिसमें जटिलता तथा रूखेपन का निशान नहीं, अर्थात बिल्कुल सरल हिंदी लिखी है इन्होंने। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्द मिलते हैं जो भाषा की सरसता और प्रभावमयता में वृद्धि करते हैं। आपकी शैली भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक है जो आपकी रचनाओं में दिखाई देती है। क्या लिखूं यह एक ललित निबंध है जिसके विषय प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने दो विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं किया है, बल्कि संक्षिप्त रूप से उन्हें प्रस्तुत कर दिया है। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन का कहना है कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है, अचानक आने वाला उद्वेग। उच्छृंखल में अचानक, आकस्मिक, अचानक, उच्छृंखल जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। साहित्य साधना के मार्ग पर बख्शी जी मौन तपस्वी की भांति निरंतर कार्यरत रहे। एक गंभीर विचारक, शिष्ट हास्य व्यंग्यकार और कुशल आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में इनको सदैव याद किया जाता रहेगा। तो आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे जिससे समझने में भी आसानी हो। बख्शी जी का कहना है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। ये इनका पाठ है, क्या लिखूं? कह रहे हैं आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। कभी कभी हमारे मन में अचानक कुछ विचार आते हैं, फिर ऐसा लगता है उठ करके हम लिख दें। आप लोग भी छोटी छोटी कविताएं कभी कभी लिखते हो, तो ये कैसे लिखते हो कि आपके मन में ऐसा विचार आता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, उस समय हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते, अपने मन की भावनाओं को लिख ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। कहने का अर्थ क्या है, अगर आपके पास एक हैट, एक टोपी है, हैट क्या होती है, टोपी होती है, तो उसको टांगने के लिए हम किसी भी कील या खूंटी पर टांग देते हैं, है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं एक निश्चित खूंटी लगी हो कि नहीं इस पर हैट ही टांगना है, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। हमें अपने मन के भाव अगर व्यक्त करने हैं तो किसी भी विषय पे हम लिख सकते हैं। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं है। असली वस्तु क्या है, टोपी जिसको हमें टांगना है, खूंटी वस्तु नहीं, क्योंकि खूंटी तो कोई भी हो सकती है, किसी भी कील पे हम टांग सकते हैं। इसी तरह मन में भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वास्तव में वही चीज़ मुख्य है, बाकी विषय क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। लेखक को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम क्या लिखें और क्यों लिखें, जिसमें अपने भाव
आप उत्तेजित हो जाते हैं। जो जिसकी चीज़ को लिखने के लिए अपने मन में हमारे भाव स्वयं ही उठते हैं, ऐसा समझ में नहीं आया। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्तेजित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। एक बात होती है कि हमारे मन में कोई विचार आया और हमने कुछ लिख डाला। एक बात ये होती है कि हमें लिखना है, इसलिए हम विषय ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ लिखना है। अब ये क्या कह रहे हैं, आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई असाधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। नमिता और अमिता दो लड़कियां हैं जिन्होंने बख्शी जी को दो टॉपिक दिए। एक दूर के ढोल सुहाने होते हैं और दूसरे ने क्या टॉपिक दिया है आपको, समाज सुधार, और उन्होंने कहा है कि हमको इस पर लेख लिख करके दीजिए। अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सोच रहे हैं कि कुछ हम ऐसा लेख लिखें जिसमें कि दोनों ही विषयों का समावेश हो जाए, दोनों विषय एक साथ समा जाए। बेटा ये दो पैसेज हमने आपको पढ़ाए हैं, आप जीवन परिचय आज लिखेंगे, आगे इसके जो इससे संबंधित आगे का भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।